सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जयदेव। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लाख बॉक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। सुरीला आवाज में कुरान पढ़ने के कारण इन्हें कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी शंकराचार्य। रामानुजाचार्य के नाम से किनको जाना जाता है? यह विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए संसद का अंग। बताए थे हम फ्रेंड्स कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन सी 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न, भारत में किस से बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्वेत क्रांति से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामी नाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के किसके नाम से जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। यह कब से कब था? 51 से 56। और किस क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया गया था? तो कृषि के क्षेत्र में इसे बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने? तो एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज। ये सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट फसल, ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं जो है एक रबी फसल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको को भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन डी लिग्नाइट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट को उच्चतम कोयला कहा जाता है। इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। अब बिटुमिनस को काला कोयला कहा जाता है। इसमें 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। ये सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, असम। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल। और जो तेज से बातचीत होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में। ये सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। ये सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 3 मूल रंग हैं। ऑप्शन सी नीला, हरा, लाल। एक ट्रिक है फ्रेंड, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेहाल, यह ट्रिक के द्वारा आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। ये ट्रिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे आप लोग के आसानी से याद हो जाएगा। मूल रंग को 3 रंग कौन सा है? तो इसे प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी हेनरी बेक्यूरल। नाभि की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन बी मीथेन की अधिकता होती है इसमें। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन डी जोहानसन ने। अगला प्रश्न, मानव का जैविक नाम क्या है? ऑप्शन डी होमोसेपियंस। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर आप लोग कीजिएगा आप लोगों ने कितना राइट आंसर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।